हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख समिति और आयोग। भारत में जितनी भी प्रमुख इम्पोर्टेंट समिति और आयोग बनाए गए थे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पर। पहला आयोग जो था, तो पहला आयोग जो था ये नानावटी आयोग है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग बनाया गया था जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये वर्ष 2002 में बनाया गया था। गोधरा कांड, गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था उसकी जांच के लिए नानावटी आयोग को बनाया गया था। तो कब बनाया गया था? तो वर्ष 2002 में। तो आप वर्ष भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ईयर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है लिब्राहन आयोग। तो जो लिब्राहन आयोग था ये बाबरी मस्जिद से संबंधित था। ये वर्ष 1992 में बनाया गया था। तो बाबरी मस्जिद, जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद है, उससे संबंधित जो विवादित मामला था उसकी जांच के लिए लिब्राहन आयोग को बनाया गया था वर्ष 1992 में। तो आप याद रखिएगा लिब्राहन आयोग किससे संबंधित है? तो लिब्राहन आयोग जो है ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है। अगला है हंटर आयोग। तो दोस्तों, हंटर आयोग जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। ये वर्ष 1919 में बनाया गया था हंटर आयोग, क्योंकि जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये वर्ष 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें अंग्रेज का एक जनरल ओ डायर जिसने कि बहुत सारे सिखों पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें कि काफ़ी बेकसूर सिख मारे गए थे। तो उसकी जांच के लिए, इसी की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1919 में। फ्रेंड्स, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? तो ट्रिक से इसको याद रखेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? जनरल ओ डायर के द्वारा कराया गया था। उस समय अंग्रेजों का राज था। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, हमारे जो मजदूर थे, भारतीय मजदूर, उन पर अत्याचार करते थे। और कैसे अत्याचार करते थे? तो उनको हंटर से मारा जाता था, हंटर से पीटा जाता था। तो अब इससे रिलेट करके याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा करवाया गया था? जनरल ओ डायर, जो कि एक अंग्रेज था। अंग्रेज क्या करते थे? भारतीय मजदूरों पर अत्याचार करते थे, हंटर से उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। तो आप हंटर आयोग से रिलेट करके याद रखिए कि हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था हंटर आयोग वर्ष 1919 में। अगला है सरकारिया आयोग। तो दोस्तों, जो सरकारिया आयोग है ये किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी। ये कब लाया गया था सरकारिया आयोग? दोस्तों, ये वर्ष 1988 में लाया गया था सरकारिया आयोग। इसमें किसी ट्रिक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ सरकारिये से ही आप समझ जाएंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए सरकारिया आयोग की स्थापना की गई थी वर्ष 1988 में। दोस्तों, ईयर भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन आयोग। दोस्तों, जैन आयोग किससे संबंधित है? तो जैन आयोग राजीव गांधी हत्याकांड से संबंधित है। राजीव गांधी की जो हत्या कर दी गई थी तो उनकी हत्या की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था जैन आयोग। तो कब आयोग बनाया गया था ये? तो ये वर्ष 1991 में ये आयोग को बनाया गया था, क्योंकि इनकी हत्या जो की गई थी, राजीव गांधी की हत्या वर्ष 1991 में की गई थी। तो उनकी हत्या की जाँच के लिए जैन आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट है ठक्कर आयोग। दोस्तों, जैसे कि जैन आयोग राजीव गांधी की हत्या के लिए लाया गया था, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी की हत्या के लिए, इंदिरा गांधी की हत्याकांड की जांच के लिए ठक्कर आयोग को लाया गया था। कब लाया गया दोस्तों? तो ये वर्ष 1984 में लाया गया था ठक्कर आयोग को इंदिरा गांधी की हत्या की जाँच के लिए। याद रखिएगा दोस्तों इसको। ठक्कर आयोग किससे संबंधित है? इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है। अगला है बलवंत राय मेहता आयोग। तो जो बलवंत राय मेहता आयोग है ये किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता आयोग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये कब आया था? तो ये वर्ष 1956 में लाया गया था बलवंत राय मेहता आयोग। तो ईयर भी आप याद रखिएगा। इसको ट्रिक से आप कैसे याद रखेंगे? तो ट्रिक से आप ऐसे याद रखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लोग होते हैं? हट्टे कट्टे ताकतवर लोग होते हैं,
यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें बहुत अधिक बल होता है। तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता आयोग जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है। नेक्स्ट है फुक्कन आयोग। तो दोस्तों फुक्कन आयोग जो है ये तहलका टेप कांड से संबंधित है। ये आयोग कब आया था, तो ये वर्ष 2001 में लाया गया था इस आयोग को, फुक्कन आयोग। तो अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे दोस्तों, तो इसको ट्रिक से याद रखने के लिए आप दिमाग में अपने एक इमेज बनाइए कि ठंड के मौसम में जब आग जलाते हैं तो आग नहीं जल रही थी, तो किसी व्यक्ति ने आग में फूंक मारी, यानी फूंक मार के उस आग को जलाया। तो फूंक मारने से क्या हुआ कि वो आग बहुत ज़्यादा लग गई, बहुत ज़्यादा आग जल गई, तो उससे वहाँ पर तहलका मच गया। तो अब इससे रिलेट करके याद कर रख सकते हैं कि फुक्कन आयोग जो है ये तहलका टेप कांड से संबंधित है। यानी फूंक मारने से, आग में फूंक मारी तो वहाँ पे ज़्यादा आग लग गई, आग बढ़ गई, तो वहाँ पे तहलका मच गया। तो फुक्कन आयोग किससे संबंधित है दोस्तों, तो फुक्कन आयोग तहलका टेप कांड से संबंधित है, वर्ष 2001 में लाया गया था। नेक्स्ट है गोईपोरिया समिति। दोस्तों जो गोईपोरिया समिति है ये बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। तो आप इसको कैसे रिलेट करके याद कर रखेंगे कि आप दिमाग में ये इमेज बनाइए कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई समिति और आयोग बनाया जा रहा था, लेकिन बैंकिंग सेवा सुधार के लिए कोई भी समिति आयोग नहीं बना रहा था कोई भी। तो आप गोई को कोई से रिलेट करिए, गोई को कोई से रिलेट करिए, और बैंकिंग सेवा सुधार के लिए कोई भी समिति नहीं बनाई जा रही थी। तो आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि गोईपोरिया यानी गोईपोरिया समिति, यानी गोईपोरिया समिति किससे संबंधित है, बैंकिंग सेवा सुधार से संबंधित है। तो आप इससे रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि बैंकिंग सेवा सुधार के लिए कोई भी समिति नहीं बनाई जा रही थी, और कोई को गोई से रिलेट कर दीजिए। नेक्स्ट है राजा चैलिया समिति। दोस्तों जो राजा चैलिया समिति है ये किससे संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। और ये कब लाया गया था, तो ये वर्ष 1976 में लाया गया था राजा चैलिया समिति। तो आप इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो आपको जैसा पता है कि पहले के टाइम में जो राजा होते थे वो अपनी प्रजा से क्या करते थे, कर वसूलते थे, अपनी प्रजा से कर वसूलते थे। तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि राजा चैलिया समिति यानी जो पहले के राजा थे वो अपनी प्रजा से क्या वसूलते थे, कर वसूलते थे। तो राजा चैलिया समिति किससे संबंधित है, कर सुधार से संबंधित है। ये वर्ष 1976 में लाया गया था। दोस्तों वर्ष को भी याद रखते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में वर्ष भी बार बार पूछा जाता है, तो ईयर को भी आप याद रखिएगा। नरसिम्हम समिति। तो दोस्तों नरसिम्हम समिति जो है ये किससे संबंधित है, तो नरसिम्हम समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसको कब लाया गया था दोस्तों, तो इसको लाया गया था वर्ष 1998 में। तो याद रखिएगा नरसिम्हम समिति किससे संबंधित है, तो नरसिम्हम समिति वित्तीय और बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और ये वर्ष 1998 में लाया गया था। अगला है हिटले कमीशन। तो दोस्तों जो हिटले कमीशन है किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा हिटले कमीशन श्रम से संबंधित है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, तो हिटले को आप हिटलर बना दीजिएगा। हिटलर आपको पता है जैसे कि जर्मनी का शासक था हिटलर, ये क्या करता था, ये मजदूरों पे अत्याचार करता था, यानी श्रमिकों पे अत्याचार करता था। कौन, हिटलर। तो हिटलर क्या करता था, ये मजदूरों पे अत्याचार करता था। आप इसको हिटले को हिटलर बना दीजिए। और हिटले कमीशन किससे संबंधित है, तो हिटले कमीशन श्रम से संबंधित है, क्योंकि वो हिटलर जो था वो श्रमिकों पर, मजदूरों पर अत्याचार करता था। तो आप इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्ण आयोग। दोस्तों जो श्री कृष्ण आयोग है ये किससे संबंधित है, तो श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा जो हुआ था 1993 में, वर्ष 1993 में मुंबई दंगा जो हुआ था उसकी जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी। तो आप इसको याद रखिएगा कि 1993 में जो मुंबई दंगा हुआ था उसकी जांच के लिए श्री कृष्ण आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है रंगराजन समिति। दोस्तों जो रंगराजन समिति है ये किससे संबंधित है, तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित है रंगराजन समिति। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है कि रंगराजन समिति जो है, और रंगराजन समिति के साथ साथ तेंदुलकर समिति, और एक और है दोस्तों लक्कड़वाड़ा समिति, लक्कड़वाड़ा समिति। तो ये तीनों समिति जो है ये किससे संबंधित थी, तो ये तीनों समितियाँ गरीबी से
संबंधित थी। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि संबंधित थी। तो लक्कड़वाला समिति और रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति तीनों गरीबी से संबंधित थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ज्ञान प्रकाशन समिति। सो ये लास्ट है। ज्ञान प्रकाशन समिति जो है किससे संबंधित है? तो ज्ञान प्रकाशन समिति जो था ये चीनी घोटाले से संबंधित था। ज्ञान प्रकाशन समिति, तो आप इसको याद रखिएगा कि ज्ञान प्रकाशन समिति किससे संबंधित था? चीनी घोटाले से संबंधित था। चीनी घोटाले की जांच के लिए ज्ञान प्रकाशन समिति को लाया गया था। सो आज के हमारे ये इम्पोर्टेंट आयोग और समिति जो थी वो हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे हमेशा नई नई टॉपिक कवर कराए जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।